अखिलेश यादव की बिजनौर में चुनावी सभा। कहा, पहले चरण में भाजपा की दिल्ली की सुरक्षा उन्हें ही मिलती है जो बीजेपी में मिल जाते हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा भाजपा ने उनके गठबंधन के साथियों को डराकर और लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। कहा कि राज्यसभा के चुनाव में भी उनके विधायकों को अपने साथ मिला लिया है, अब उन्हें दिल्ली से सिक्योरिटी दी जा रही है। अखिलेश यादव की बिजनौर में चुनावी सभा। कहा, पहले चरण में भाजपा की दिल्ली की सुरक्षा उन्हें ही मिलती है जो बीजेपी में मिल जाते हैं। नगीना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में जो चुनावी सभा सरकार में होती है, परीक्षा लीक युवाओं का भविष्य किया है बर्बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 400 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा अपनी हार से घबराकर मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। उसी बीच में हम सब लोग आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी दीपक सैनी जी को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी होगी और जो सत्ता में हैं उनकी भाषा तो पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे संविधान और जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें और आपको अधिकार मिलेंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे छिन जाएंगे। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा, पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है,
पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके तीनों काले कानून वापस ले लिए और तीनों काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। सोचिए कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। अभी मैं सुन रहा था देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करा दिया है, देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण किसानों के लिए, फसल के लिए तैयार करा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण हैं। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को मनचाही कीमत पे खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडारण बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान अपना गेहूं लेकर के गया, बताओ क्या एमएसपी मिल गई किसान को? ये सरकार दबाव बना रही है, ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया है जनता की मांग का, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार देकर के हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। हम आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।